हेलो स्टूडेंट्स, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मज़ेदार हैं। तो चलिए बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हम लोग बेटा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए, स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था, उसी पर बेस क्वेश्चन चल रहा है और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा ये लॉन्ग वायर है और इस वायर को ऐसे मोड़ दिया, ये करंट आई ऐसे करके पास हो रहा बेटा, ये जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। ठीक, अब मेरे से कहा आप इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर फील्ड बताएं, आप बी पॉइंट पर फील्ड बताएं, आप सी पॉइंट पर फील्ड बताएं, आप डी पॉइंट पर फील्ड बताएं, है ना। अगर मैं इसको सर्कल प्लॉट कर लूँ ऐसे, बिल्कुल ध्यान से देखना, सर्कल खींच लूँ और इस सर्कल का रेडियस ए सपोज कर लूँ, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है ए बी सी डी पर। यानी क्वेश्चन है बेटा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी सी एंड डी। तो देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे सॉल्व करेंगे इसको सीखते हैं। तो देखिए अपन इसका सलूशन कैसे करेंगे, पहले ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट एलिमेंट है करंट, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है। हम पहले फर्स्ट की वजह से देखेंगे बेटा, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, पहले देख रहे हैं एट पॉइंट ए, और बुद्धि लगाइए, है ना, कॉमन सेंस लगाइए बेटा। ए पॉइंट पर फील्ड तो बोलेंगे करेंट, देखिए ये वायर इस लाइन पे रखा हुआ है और इसी लाइन पे ये पॉइंट ए है, तो इस करंट की वजह से देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड ए पर नहीं होएगा। फिर ये देखिए बेटा सेकंड पोर्शन, ये वायर है जिसका एक एंड यहाँ है, सोचिए बेटा यहाँ से यहाँ तक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, एक एंड इन्फिनिटी पर है और इस एंड के सामने ये है। तो इस एंड अगर सेमी इनफाइनाइट वायर के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एंड के सामने वाला पॉइंट होता है, तो मैंने पढ़ाया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर की जगह लेंगे ए, आर के जगह पर क्या होगा ए, ये डिस्टेंस ए के इक्वल होगा। तो देखिए हम लोगों ने ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। डायरेक्शन देखा जाए तो इसकी वजह से तो है ही नहीं, इसकी वजह से करंट जिधर जा रहा है उधर थंब, और पॉइंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो ये देखिए बेटा ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये क्लियर हो गया। आइए पॉइंट बी पर देखें, एट पॉइंट बी, देखिए बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ए पर तो जीरो है, समझ, ए पर तो निकल गया है ना। अब बी पॉइंट पर इसकी वजह से देखिए फर्स्ट की वजह से, तो हाँ देखेंगे फर्स्ट की वजह से, देखिए ये एक सेमी इनफाइनाइट वाली है, इसको भूल जाइए बेटा, ये एंड यहाँ पर, इसका एक एंड सेमी इनफाइनाइट और एंड के सामने ये पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और किधर होगा बेटा, किधर होएगा, तो यहाँ पर करंट इधर है, थंब इधर, पॉइंट इधर, फील्ड इधर बाहर की तरफ। और बेटा इसकी वजह से फील्ड बी पॉइंट पर तो जीरो हो चुकी है, देखिए जिस लाइन पर ये वायर है उसी लाइन पर ये पॉइंट है, फील्ड जीरो होगा। तो इसकी वजह से फील्ड होएगा, इसकी वजह से फील्ड नहीं होएगा। आइए एट पॉइंट सी देखें, एट पॉइंट सी पॉइंट को देखें, तो सी पॉइंट, या सी पॉइंट पहले तो ये वायर जिस लाइन पर है उसी लाइन पर ये पॉइंट है, तो फर्स्ट पार्ट की वजह से फील्ड नहीं होएगा, इसकी वजह से यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा, ख़त्म हो गया। इसकी वजह से तो सेमी इनफाइनाइट है, एक एंड यहाँ है, एक एंड इन्फिनिटी, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट इधर है और ये पॉइंट इधर है, फील्ड अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट के एक एंड के सामने पॉइंट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए अंदर की तरफ, देखिए क्रॉस करके सर्कल करेंगे। और उसके बाद बेटा डी पॉइंट पर देखिए डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर देखिए ये सेकंड वायर जिस लाइन पर उसी लाइन पर ये पॉइंट डी है, तो सेकंड वाले पार्ट में जो करंट पर उसको पास और उसके ऐसे फील्ड होएगा नहीं, इस करंट के वजह से यहाँ पर फील्ड होगा नहीं, इसकी वजह से होगा, ये सेमी इनफाइनाइट है और इस एंड के सामने है। फिर वैसे ही लिखेंगे एट पॉइंट डी
इट्स वेरी सिंपल, एट पॉइंट डी कितना होएगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो देखिए बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डी पॉइंट पर, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसके वजह से तो जीरो होगा, इसकी वजह से करंट इधर और फिंगर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे इनवर्ट नॉर्मल। तो मैंने चारों पॉइंट पर फील्ड निकाल लिया। कैसे सॉल्व करा, वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से सीख रहे हो और पीछे जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अच्छे से आपने किया, देन डेफिनेटली आपको ये बहुत आसान लगेगा। आइए और भी क्वेश्चन करते बेटा। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। अब अगर मान लीजिए बेटा अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, चलिए देखिए ऐसे बना देते हैं। एक पॉलीगॉन है बेटा, ये पॉलीगॉन है जिसमें एन साइड्स है, यूँ समझिएगा एन साइड से बेटा, बहुत सारे साइड हैं, एन साइड से बेटा। पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, एवरी साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन है। प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से, रेगुलर पॉलीगॉन है। और बेटा साइड इज ए, साइड इज ए। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मुझसे कहेगा आई करंट फ्लो हो रहा है, बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा इस पॉलीगॉन की वजह से। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक साइड की वजह से फील्ड निकाल के फिर उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो चलिए इस साइड कैसे, पहले तो परपेंडिकुलर प्लॉट करना होगा, है ना। देखिए इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, स्ट्रेट वायर कैसे, तो परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये आर है, आर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे होगा भाई, तो अगर मैं इसको ऐसे करके मिलाऊं बेटा, पॉलीगॉन के ये साइड सेंटर से मिलाऊं, तो ये टोटल कितना एंगल बनाएगा जल्दी बताओ। तो हम बोलेंगे 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। एन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। देखो देखो आप समझो, ट्रायंगल होता है तो सेंटर पे ये एंगल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। रेक्टेंगल होता है तो 4 पार्ट में, पेंटागन होता है तो 5 पार्ट्स में। अगर पॉलीगॉन एन साइड वाला तो 2 पाई बाई एन, तो पूरा एंगल 2 पाई बाई एन, तो आधा एंगल ये कितना होएगा, पाई बाई एन। ये एंगल कितना होएगा, पाई बाई एन। समझ में आ रहा है क्योंकि 2 पाई का भी हाफ ये और 2 पाई बाई एन का हाफ ये, 2 पाई बाई एन का हाफ पाई बाई एन, पाई बाई एन। चलिए अब एक काम करते हैं, ये साइड हो गया a बाई 2, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, r निकाल लेते पहले बेटा। तो r के लिए बेटा देखिए tan पाई बाई एन, tan थीटा यानी थीटा की जगह पाई बाई एन, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस a बाई 2 r। सो r इज इक्वल टू a अपॉन 2 tan पाई बाई एन, दिस इज r। तो देखिए ये r हम लोग को सॉल्व हो गया। अब देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू a अपॉन 2 tan पाई एन, तो 2 tan पाई बाई एन। देखिए अभी तो अपने r लिखा है और ब्रैकेट में क्या पड़ा था, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन, क्या 2 साइन पाई बाई एन होएगा, यस 2 साइन पाई बाई एन। तो देखो बेटा 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आई एफ 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए tan पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन। अब बेटा एक बात बताओ, ये किसकी वजह से निकला, एक साइड की वजह से निकला, ड्यू टू वन साइड। कितने साइड है टोटल, एन साइड है, सबसे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, सबकी वजह से बाहर, तो टोटल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे बेटा सेंटर पे, तो हम इसमें एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एन से मल्टीप्लाई हो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए इंटू में tan पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन। कितना सिंपल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होएगा बेटा, करंट जिधर करंट जा रहा उधर थंब, ये पॉइंट और ये बाहर की तरफ,
तो इस तरह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व करा ये ध्यान दो बेटा, बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को रिप्ले करो, बार बार समझो, और ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने के बाद, नोट्स में लिखने के बाद रफ में खुद से करने हैं, तब जा कर के आपको बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन बनाना आएगा। ठीक है, चलिए इसे मिटा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए भाई, और क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं होंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए एक लॉन्ग वायर को मैंने मोड़ दिया, एक लॉन्ग वायर को ऐसे मोड़ दिया, यहाँ अल्फ़ा एंगल पर मोड़ दिया। ये अल्फ़ा एंगल बना रहा बेटा, बहुत आराम से सुनना, ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पर बेटा ये लॉन्ग वायर है, इसका ये साइड, ये एंड इन्फिनिटी पर, ये भी एंड इन्फिनिटी पर। करंट ऐसे फ्लो रहा, आई करंट इज़ फ्लोइंग, ओके। अब मुझसे बोला कि ये जो कॉर्नर बेटा, इसका एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन खींचो, यानी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करें, और इस पॉइंट एम पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। यानी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम। एम पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। ये एंगल अल्फ़ा बाई 2 होएगा और ये एंगल अल्फ़ा बाई 2 होएगा। और हमें एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। हम लोग पहले इसे बोलेंगे फर्स्ट पोर्शन, इसे बोलेंगे सेकंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन दोनों से फील्ड निकाल के ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों से फील्ड सेम डायरेक्शन होगा। कैसे? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट इधर, करंट की डायरेक्शन है थंब, ये पॉइंट की तरफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसकी वजह से करंट इधर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में एडअप होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए इसकी वजह से, देखिए ये एक एंड यहाँ और एक एंड इन्फिनिटी पर है। मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर के कैसे निकालते हैं? तो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस वायर पे ड्रॉ करेंगे। इसे आर सपोज कर लेंगे। पहले आर निकाल लेते बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन एक्स। तो एक आर बराबर लिखना बेटा, तो आर इज इक्वल टू होगा एक्स साइन अल्फा बाई 2। पहले तो हमारे पास ये आर आ गया, दिस इज आर। ठीक, चलिए आर का तो काम हो गया। अब दोनों एंड मिलाते थे, तो ये एंड मिलाएंगे, ये तो एंड इन्फिनिटी पर है, तो इस पॉइंट पर एक तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होएगा बेटा। और ये एंड मिलाएंगे तो ये एंगल होएगा। ये एंगल कितना होगा बेटा? अगर ये 90 अल्फ़ा बाई 2 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होएगा। ठीक से आँख खोल के देखो, क्या ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा? तो देखिए ये एंगल भी मालूम, ये एंगल भी मालूम, बस हो गया काम। तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स पहले ही कर लूँ, क्योंकि इसकी वजह से जितना फील्ड होगा इसकी वजह से भी उतना ही फील्ड होगा, 2 टाइम कर लेते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर ये वाला, तो आर कितना बेटा? एक्स साइन अल्फा बाई 2, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन 90 डिग्री कितना? 1 प्लस साइन बीटा, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 इट इज कॉस अल्फा बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। लो जी, हो गया जी। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू साइन अल्फा बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो दिस इज आवर आंसर। देखिए सिंपल कहानी, तो आसान था बेटा। कैसे बनाया आपको देखना है, ये बहुत ही आसान था। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, डॉट करके सर्कल ऐसे लगा दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम बना रहे हैं बेटा, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो आसानी से समझ में आ रही है ना, बहुत इजी है बेटा, बहुत बहुत इजी है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम एक काम करते बेटा, थोड़ी थ्योरी आगे पढ़ लेते हैं। और अब हम लोग बेटा
सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात समझना। तो यहाँ पर बेटा बहुत इजी तरीके से आप ये समझ चुके हैं। अब हम लोग बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट, सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट। देखो बेटा ध्यान देना, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो आप समझ जाओ कि कैसे पढ़ते हैं। एक ही बात मैं डेली कितना बोलूँगा, हालांकि मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन अब आपको आदत होनी चाहिए कि हाँ अब हमें पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। जितनी देर क्लासेस चल रही हैं बहुत आराम से ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट। देखिए सबसे पहला एट द सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, एट द सेंटर। देखिए बेटा ये सर्कुलर लूप है और इसमें बेटा करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, सपोज दैट करंट इज फ्लोइंग। अब मुझसे कहा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो देखो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं फिर से बायोट एंड सावर्ट लॉ लगा करके और उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि बायोट एंड सावर्ट लॉ में क्या बताया गया था, एक स्मॉल एलिमेंट से फील्ड निकालिए। तो लेट अस सपोज दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट। बेटा इसका लेंथ वेक्टर किधर होगा, तो देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो इसका लेंथ वेक्टर टेंजेंट डायरेक्शन में होएगा, दिस इज dl वेक्टर। और मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, इस एलिमेंट से इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आराम से सुनना बेटा, कितना होगा, तो dB इज इक्वल टू बायोट एंड सावर्ट लॉ कहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या था जल्दी बताओ, लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि यहाँ पर रेडियस है कैपिटल R। तो यहाँ पर लिखेंगे R स्क्वायर। बहुत आराम से समझना। अब यहाँ पर बेटा साइन 90 डिग्री कितना होएगा, 1। तो dB इज इक्वल टू होएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, आराम से समझना, IDL अपॉन R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I तो यहाँ है ही, ये कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो अपन लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर बाहर, और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ DL, और DL का इंटीग्रेशन यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेंथ को जोड़ लेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना, पेरीफेरी, दैट इज 2 पाई R होता है। तो यहाँ पर बेटा 0 से 2 पाई R इंटीग्रेशन होएगा, ठीक है। तो मैं इधर मिटाता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और DL का इंटीग्रेशन क्या होएगा, L, और लिमिट लेंगे 0 से 2 पाई R, तो 2 पाई R हो जाएगा, पाई से पाई निपट जाएगा, एक R से एक R निपट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट I अपॉन 2R होएगा। देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है बेटा, यानी सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। कहानी बहुत सिंपल है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इस लूप में एक टर्न है बेटा, सिंगल टर्न, तो ये ठीक है। अगर इसमें बोलेगा 1000 टर्न, 2000 टर्न, ऐसे करके बोलेगा बेटा
बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं इधर डेरिवेशन करा चुका हूँ, है ना। वीडियो पॉज करके फिर लिख लेना पूरा ढंग से, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो फॉर n टर्न्स, अगर मान लो बेटा इसमें टर्न्स, यानी इसमें टर्न्स होंगे ना बेटा, एक बार फिर 2 बार 100 बार ऐसे घुमा कर लूप बनाया गया है। तो फॉर n टर्न सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे बेटा, तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो म्यू नॉट ni अपॉन 2r इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वेरी सिंपल। सिंगल टर्न रहेगा तो ये लिखेंगे, अगर 2000 टर्न 5000 टर्न अगर रहेगा तो इन 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिलाकर के। तो देखिए कहानी बहुत सिंपल है, कहानी बहुत सिंपल है बेटा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे बताया, यह आप सभी के समझ में आया है ना। नहीं आया दोबारा रिवाइज करो, दोबारा रिपीट करो वीडियो को, क्योंकि वीडियो रिप्ले करने का ऑप्शन आपके पास है। आप रिप्ले करो, दोबारा उन बातों को सुनो, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनते बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं बेटा। अब यहां पर बेटा मान लीजिए हमें लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एट द एक्सिस हमें एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए एट द एक्सिस कैसे सॉल्व करेंगे, सब लोग ध्यान देना। देखिए ये मैंने लूप ऐसे बनाया, और बेटा ये देखिए इस लूप का रेडियस r है, और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पर मान लीजिए सेंटर से डिस्टेंस x है। अब बेटा इसमें करंट फ्लो रहा, लेट अस सपोज करंट ऐसे फ्लो रहा। देखिए इसको ऐसे बनाने से क्या होता है, ऐसे बनाने का मतलब ये ऐसे बेटा, एंड लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, बहुत आराम से समझना, लुकिंग फ्रॉम दिस साइड। ये देखिए एक्सिस, ये जो लाइन खींचा मैंने सेंटर, ये वाली पीछे है, लाइन के पीछे, और ये वाला आगे, यानी ऐसे बेटा करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे है ना, ऐसे 3D में समझना, बिल्कुल ऐसे ऐसे। ये पीछे से करंट ऐसे करके, फिर आगे से करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ये लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम बैक साइड, ये इधर से देख रहा हूँ बेटा। ओके, आइए बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे से कहा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को, तो मैं करूँगा एक छोटा सा एलिमेंट इधर एज्यूम करूँगा। अगर आप सोचो तो ये देखिए, अगर आप फील करने की कोशिश करें तो ये रिंग ऐसे बेटा, क्या आपको रिंग दिख रहा है, फील करो बस, रिंग ऐसे दिख रहा है, ये पीछे है, ये आगे है। इसमें करंट देखो नीचे जा रहा था, ये देखिए ऐसे, फिर पीछे में ऊपर जा रहा है ऐसे। तो देखिए ऐसे, अब मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये एलिमेंट एज्यूम करा ऐसे, तो लेंथ वेक्टर इधर होगा ना, क्योंकि करंट ऐसे करके ऐसे आ रहा, तो लेंथ वेक्टर ऐसे होगा। तो बाहर की तरफ है, इसको मैं डॉट से दिखाऊंगा कि डॉट लेंथ वेक्टर बाहर की तरफ है। बहुत आराम से समझना, ये लेंथ वेक्टर, ये चौक में तब लेंथ वेक्टर ऐसे। बायोट एंड सवर्ट लॉ में एक छोटा सा एलिमेंट पहले मानना पड़ेगा। तो ये मैंने लेंथ वेक्टर ऐसे माना है, ऐसे नहीं माना है, ऐसे माना है, क्योंकि ये लूप ऐसा है, ऐसे, ये ऐसे है, लेंथ वेक्टर ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में ऐसे। अब ये छोटा सा एलिमेंट है, और यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर ये है। तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो देखिए ये लेंथ वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, ऐसे मैंने बताया था। स्मॉल एलिमेंट के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl क्रॉस r होता है बेटा। तो देखिए ये dl वेक्टर है और ये r वेक्टर है, dl क्रॉस r। पहले तो dl वेक्टर r वेक्टर इस प्लेन में है, क्रॉस प्रोडक्ट करते ही मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मैंने समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये dl वेक्टर और ये r वेक्टर है, dl वेक्टर की तरफ फिंगर करके r की तरफ घुमाएंगे इधर, या इसे स्ट्रेट वार समझ लो ना, थोड़ी देर के लिए इसे स्ट्रेट वार समझ लो। सोचो स्ट्रेट वार में करंट ऐसे चल रहा है, जिधर लेंथ वेक्टर उधर ही करंट, तो जिधर करंट जा रहा उधर थंब, और जिस तरफ ये पॉइंट उस तरफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरीका है। dl वेक्टर क्रॉस, ये dl वेक्टर r वेक्टर इधर, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ऐसे dl की तरफ फिंगर करके r वेक्टर की तरफ घुमा दिया। या dl वेक्टर को स्ट्रेट वार समझ ले कि स्ट्रेट वार है, करंट इधर जा रहा है, तो जिधर थंब है उधर की तरफ करंट जिधर उधर थंब, और जो पॉइंट इधर ये फील्ड ऐसे। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा बेटा, dB स्मॉल एलिमेंट कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। आराम से समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए। ये देखिए मैंने ऐसे बनाया
और ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है यहाँ पर कैसे होगा बेटा, करंट ऐसे जाकर के अंदर जा रहा है, यानी ये अगर ऐसे लूप है तो लेंथ वेक्टर यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, क्योंकि करंट ऐसा है कि लेंथ वेक्टर अंदर, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, लेंथ वेक्टर ये इधर होगा। अगर मुझे कहेगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करो, इस पॉइंट पर, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डीएल वेक्टर, इसको स्ट्रेट बार समझिए, जिधर करंट जा रहा उधर थंब, जिस पॉइंट पर फील्ड बताना उधर फिंगर्स, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डीबी। ये देखिए, अब बेटा हम क्या करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा होएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ऐसे परपेंडिकुलर खींच लो, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। उसी तरह बेटा यहाँ पर भी ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो dB का कंपोनेंट इधर कितना होएगा बेटा, dB cos थीटा, कंपोनेंट में ब्रेक करो, और इधर कितना होएगा dB sin थीटा। बहुत आराम से समझो, नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो रिप्ले कर लेना। dB का कंपोनेंट इधर कितना होगा, dB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट फिर से dB sin थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट का dB sin थीटा इंटीग्रेट होगा। 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए, सबका dB sin थीटा इंटीग्रेट होगा। तो अगर मुझे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो मैं सबका dB sin थीटा इंटीग्रेट कर दूँ। इंटीग्रेट मतलब ऐड करना। अब 2 एलिमेंट दिखाए तो 2, 3 एलिमेंट दिखा दो 3, 4 एलिमेंट दिखा 4 dB sin थीटा। इसका लिए इंटीग्रेट करना है, जोड़ दो सबको, dB sin थीटा को इंटीग्रेट कर दो। अब आइए dB बायोट एंड सवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट के से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा। ये थीटा यानी ये थीटा और बायोट सवर्ट में थीटा अलग है बेटा। साइन थीटा मतलब लेंथ वेक्टर ऐसे और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। खोपड़ी लगाओ, दिमाग खोलो, लेंथ वेक्टर इधर है और पोजीशन वेक्टर ये एलिमेंट्स, ये पॉइंट इधर है, पोजीशन है। 90 डिग्री का एंगल है बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल। तो साइन 90 डिग्री 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लो, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आराम से समझना, अब जो कांस्टेंट है उससे बाहर कर लो। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया। आर स्क्वायर कैसे कांस्टेंट है, एलिमेंट कहीं भी मानोगे तो ये वाली लेंथ तो फिक्स रहेगी ना, आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखिए साइन थीटा भी कांस्टेंट है, ये थीटा भी कांस्टेंट है, तो साइन थीटा बाहर, केवल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होएगा बेटा बस। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप खोपड़ी लगाओ, अगर है तो, अब नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन दिस, आर अपॉन अंडर रूट करेंगे तो पावर में 3/2 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और बेटा डीएल का इंटीग्रेशन यानी ऐसे ऐसे लेंथ को जोड़ना है, तो ऐसे ऐसे लेंथ को जोड़े तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आ गया भैया एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होएगा। सिंपल है बेटा, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, चूंकि इधर की तरफ है। देखिए सिंपल कहानी, बहुत इजी कहानी, कोई डरेगा नहीं, ठीक। अगर सिंगल टर्न है तो ये होगा, अगर बोलेगा n टर्न से 2000 टर्न है, 500 टर्न है, 100 टर्न से इसमें, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा। देखिए इधर मिटा रहा हूँ, और नहीं आया तो वीडियो रिप्ले कर लो। अगर मान लीजिए फॉर n टर्न्स, अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड केवल n से मल्टीप्लाई कर लो, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2
ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। तो बेटा एक तो ये सिंगल टर्न रहेगा तो n की वैल्यू 1 समझ लो, 200 रहेगा तो 200 मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत सिंपल पढ़ाया, बहुत समझदारी से पढ़ाया, कोई पंगा नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल और आराम से समझो और सुनो बेटा देखना ध्यान से। अब यहाँ पे बेटा चलिए मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर पे भी पढ़ लिया और एक्सिस लूप के, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, अब बिल्कुल आराम से समझना। अब अगर मान लो बेटा डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कहे कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर को भी फिर एक मज़ेदार तरीके से सॉल्व किया गया है। एक मज़ेदार तरीके से आराम से फील्ड की डायरेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रेट वायर में हमने सीख लिया, अब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर या एक्सिस के किसी पॉइंट पर। तो पहली बात अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना बेटा कि मान लो ये सर्कुलर लूप ऐसे है एंड दिस इज द एक्सिस, बहुत आराम से सुनना, दिस इज द एक्सिस एंड लाइक करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। देखिए करंट मैंने ऐसे सपोज करा, तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट किया गया, याद है आपको, मैंने स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराया था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप था जिसमें कि उसका सेंटर कहाँ होगा, वायर पर ही होगा, ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप जिसका सेंटर वायर पे ही था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस ऐसे था क्योंकि करंट के ऐसे फील्ड ऐसे करते हैं, जो फिंगर्स टर्न करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस देता है। तो ये हमने स्ट्रेट वायर में पढ़ा था। अब सुनेगा बेटा ध्यान से, यहाँ पर ये सर्कुलर लूप है, देखिए यहाँ पर अक्सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ना फील्ड की डायरेक्शन, बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल दिमाग से मतलब गोबर भरा हुआ है उनके दिमाग में, है ना, दिमाग चलता ही नहीं है, जो पढ़ाया उसे याद रख नहीं पाते हैं, सेल्फ स्टडी करते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं हैं, रिवीजन करते नहीं हैं। आप कभी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ते हो, आप कोई टॉपर जो है एग्ज़ाम में टॉप करा, जैसे ये एग्ज़ाम जो हाल में रिज़ल्ट आया उसके टॉपर के बारे में आपने पढ़ा कि क्या टॉपर का कहना था। टॉपर का कहना था कि उसने सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा करा एंड प्रॉपर रिवीजन करा। देखिए जानते हैं आप ना, जैसे क्या होता है, आप सिर्फ आगे को पढ़ते हैं कि आगे की चीज़ पढ़ते गए, लेकिन पीछे की चीज़ को रिवाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बल्कि सबसे बड़ा टास्क होता है, चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए, पीछे जो हमने पढ़ा उसको कैसे बार बार रिवाइज करके याद करें। देखिए सक्सेस के लिए लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सक्सेस के लिए आगे थोड़ा कम पढ़े, लेकिन पीछे जो पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करें। सक्सेस का मेन जो डायरेक्शन है वो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि हम आगे तेज़ी से पढ़ ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ढेर सारे क्वेश्चन कर ले हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन के लिए द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपने जितना पढ़ा है, जितने क्वेश्चन करे हैं, आपको अपने जितने कंसेप्ट पढ़े, जितनी थ्योरी सब कुछ पढ़ा है वो सब याद रहना चाहिए, और ये प्रॉपर रिवीजन से ही होएगा। सिलेबस तो बढ़ता जाएगा भाई, डेली डेली क्लासेस लग रही है, सिलेबस तो बढ़ता ही जाएगा, सिलेबस कौन रोकेगा, ये आगे ही तो बढ़ रहा है, सब सिलेबस ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पता चला पीछे भूलते जा रहे हैं। कैपेसिटर क्वेश्चन आया, रायता फैल गया, गॉस का क्वेश्चन आया, रायता फैल गया, कूलम्ब्स लॉ में डायपोल का क्वेश्चन आया, रायता फैल गया, पोटेंशियल पूछ लिया, रायता फैल गया। तो भाई पढ़े क्यों थे वो सब जब आपको याद ही नहीं रहा। फिर जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है। आप उन चीज़ों को वीकली रिवाइज़ करो, वीक में 2 बार रिवाइज़ करो, लिख के रिवाइज़ करो, सारे न्यूमेरिकल जो आपने नोट्स में लिखे वो दोबारा बनाओ। वो करने के बाद आप जो है अपना लेवल अंदर इम्प्रूवमेंट फील करोगे। और अगर सिर्फ आगे पढ़ते जाओगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, सब बकवास, सब रायता है, ख़त्म है सब मामला। इस चैप्टर के बाद में आपको जितना पढ़ाया, फुल सिलेबस जितना पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, पूरा चैप्टर का कंप्लीट एक फुल टेस्ट लूँगा।
मैं उसमें कूलम्ब्स लॉ के भी क्वेश्चन डालूंगा, पोटेंशियल, डाइपोल, गॉस, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सब के मिक्स क्वेश्चन डालूंगा। एक फुल टेस्ट होगा जिसमें कि जितना पढ़ा है वहाँ तक कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा। देखना सबको समझ में आ जाएगा। याद ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भूल चुके होगे। कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ याद है सर, वो तो एक ज़माना बीत गया। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब आपने पढ़ाया था कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी के क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर तो सर जब मुग़ल शासन चल रहा था तब आपने पढ़ाया था, मुग़ल साम्राज्य जब यहाँ था तब आपने पढ़ाया था उसको। और कूलम्ब्स लॉ तो भाई बिफोर BC, बिफोर क्राइस्ट वाले आपने सदी में पढ़ाया था। बिफोर क्राइस्ट वो तब आपने पढ़ाया था 200 BC एंड 300 BC पहले आपने पढ़ाया था सर। वो एक ज़माना था सर, उस ज़माने में ईसा मसीह भी नहीं पैदा हुए थे, उससे पहले के ज़माने की बात हो रही है। और ये तो AD चल रहा है। बताइए कितना हज़ार साल पहले पीछे चला है। और तब हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, तब हमने चार्ज पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। वो सब याद रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं याद रहेगा। हमारे तो सब नया है बिल्कुल। अरे भाई साहब दोबारा पढ़ाओ। कुछ बच्चे तो मुझे मैसेज करते बोलते हैं सर रिवीजन कब कराओगे? अरे बैल, वीडियो रिकॉर्डिंग जा रही है भाई, वीडियो है, रिवाइज क्या करना, उसी वीडियो को दोबारा देख लो। कितना अच्छा ऑप्शन है। कोई क्लासेस थोड़ी ना हो रही है ऑफलाइन मोड वाली। आओ देखते हैं। तो ये सर्कुलर लूप है, करंट फ्लो रहा है और ये एक्सिस है। तो जानते हो बेटा इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, प्रोड्यूस होती है, फील्ड लाइंस कैसी बनाई जाती है वो देखना। एट द सेंटर जो फील्ड लाइंस होंगी वो अलोंग द एक्सिस होंगी। ये फील्ड लाइंस है बेटा, बहुत आराम से सुनना। घबराना नहीं, इट्स मी ओनली। ये होता है फील्ड लाइंस। आप किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है बेटा। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, सबसे पहली बात तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि किसी सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से डेवलप होएगा। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ऐसा लगेगा इसका रेडियस इन्फाइनाइट, ये बहुत दूर घूम के आएगा, ये ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, ये ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, ये ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, ये देखो घूम गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता बेटा। और यहाँ पर बेटा अगर मुझे कहेगा कि ये सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, अगर मुझसे कहेगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। इसमें राइट हैंड फिस्ट रूल लगाऊंगा। फिस्ट मतलब होता पंच, राइट हैंड पंच रूल या राइट हैंड फिस्ट रूल, राइट हैंड फिस्ट रूल या राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो। राइट हैंड फिस्ट रूल, इसमें क्या होता है बेटा, देखिए बिल्कुल आराम से, राइट हैंड फिस्ट रूल इसमें क्या होता है, अगर मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कहा तो मैं क्या करूंगा, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा। करंट किधर जा रहा है ऐसे, तो उधर की तरफ फिंगर्स को, देखिए वहाँ पर स्ट्रेट बार में करंट की डायरेक्शन में थंब कर देते हैं, यहाँ फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर ऐसे घुमाया ऐसे, तो देखिए थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताएगा एक्सिस की तरफ। फील्ड हमेशा एक्सिस की तरफ होता है बेटा। ये इनवर्ड नॉर्मल है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल अंदर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होएगा। अगर मान लो बेटा सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कहेगा, कैसे करेंगे, तो राइट हैंड फिस्ट रूल, इसमें क्या करते हैं, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे ऐसे, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा बाहर की तरफ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होएगा। देखिए अगर मुझे कहेगा कि ये सर्कुलर लूप है,
ठीक है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, बताइए एक्सिस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे बेटा? तो देखिए ये पोर्शन इधर की साइड है, ये पोर्शन पीछे की साइड है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, करंट ऐसे, देखिए ये आगे नीचे जा रहा है, देखिए इसमें एरो नीचे जा रहा है, फिर ऐसे ये पीछे ऊपर जा रहा है करंट, ऐसे ये उंगलियों को देखिए, करंट नीचे जा रहा है फिर ऊपर। अब जिधर करंट जा रहा है फिंगर्स को टर्न करिए, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखिए बेटा पता लगाते हैं। तो आई बात समझ में? आप लोग सभी लोगों को आज जो पढ़ाया ये पूरा लेक्चर ध्यान से करना है, रिवाइज करना है, नोट्स में पहले लिखना है, फिर रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, और पीछे सब कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, पीछे सब कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर 3 दिन 4 दिन पे उठा करके कोई एक चैप्टर उठा के पूरा पढ़ जाइए। पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं तकिया पे लेटा ऐसे करके डायपोल ये ऐसे नहीं होता है, बल्कि पूरा लिख करके पूरा डेरिवेशन, पूरा क्वेश्चन, ठीक है, कोई चैप्टर उठाइए और उसको पूरा करिए। आधा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर आधे दोबारा कर लेंगे उसके बाद। तो इस तरह से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो बोलते हैं भाई मैं 8-8, 9-9 घंटे पढ़ जाता था। उसका कारण क्या है भाई? वो कुछ नया थोड़ी ना पढ़ते थे, किताबें बहुत सारी थोड़ी ना बनाते थे। जो पढ़ा उसको पहले रिवाइज करने में उनका टाइम जाता है, जो पढ़ा उन्हें याद करने में टाइम, उनको याद रखने में उनको टाइम जाता है, उस पर बराबर प्रॉपर रिवीजन करना पड़ता है, क्वेश्चन को दोबारा बनाना पड़ता है। फिर नए क्वेश्चन को बनाते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अरे यार ये तो बनाया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है। मुझे पता है ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने डीपीपी पे कराया है, क्लास में कराया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वैसे क्वेश्चन मुझे कर देते हैं। मैं देखता हूँ, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। क्या करूँ रिप्लाई? जब उन्हें डीपीपी में वो क्वेश्चन कराया, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया, अगर उस बेवकूफ़ को अगर वो पूरा रिवाइज कर ले ठीक से तो उसे वो क्वेश्चन दिख जाएगा। लेकिन नहीं, बस मेरा काम है पूछना, मेरा काम पढ़ना नहीं, मेरा काम है पूछना। हम पूछ लेंगे बेटा, फोकस ऑन द स्टडी, ठीक से करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।